विशु जीके एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बहुपद पर। बहुपद यानी कि पॉलिनॉमियल। बच्चों, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और ये हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें ताकि और आने वाले वीडियोस बिल्कुल आपको आपके नोटिफिकेशन पर दिखाई देने लगे और आप उसको अच्छे से पढ़ पाएँ। अध्याय 1 बहुपद। बहुपद जिस बीजीय व्यंजक में अक्षर संख्याओं की घातें पूर्ण संख्या हो वह बहुपद कहलाता है। जैसे कि x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, तो ये हम इसको क्या कह सकते हैं? इसको हम बहुपद कह सकते हैं। फिर है बहुपद के पद। एक पदी बहुपद, दूसरा है द्विपद बहुपद, तीसरा है त्रिपद बहुपद। तो एक पदी, द्विपद और त्रिपद ये किस प्रकार के बहुपद होते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम एक पदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद पहला जो है हमारा क्या होता है, जैसे कि हम देख लेते हैं 3x का वर्ग, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? एक पद। दूसरा और एग्जाम्पल देखें तो हम इसको ले सकते हैं 5x। तो ये हमारी क्या है? एक पदी बहुपद है जिसमें केवल एक स्थान पर ही कोई चीज़ लिखा गया हो। दूसरा आता है द्विपद बहुपद। तो दूसरा द्विपद बहुपद में क्या होता है? जिसमें दो स्थान लिखा गया हो, जैसे कि 5x की घात 3 धन 7x। तो यहाँ पर क्या है? एक, दूसरा, यानी कि दो स्थान यहाँ पर लिखा गया है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? द्विपद बहुपद कहेंगे। फिर आते हैं तीसरा त्रिपद बहुपद। तो त्रिपद बहुपद यानी कि जिसमें 3 स्थान लिखा गया हो, जैसे कि 5x की घात 2 धन 7x और धन 1। तो ये हमारे कितने स्थान हैं? 1, 2 और 3, 3 स्थान लिखा गया है, यानी कि हम इसको क्या बोलेंगे? त्रिपद बहुपद। ये आप पिछले कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम स्थान का निर्धारण कैसे करते हैं? इसमें बहुपद के जो पद है यानी कि स्थान, उसे हम उनके प्लस और जहाँ पर माइनस दिया गया हो वहाँ पर हम लोग उनको माइनस के आधार पर हम उसको नोटिस करते हैं कि भाई कितने पद हैं। जैसे कि यहाँ पर प्लस और प्लस, दो जगह प्लस लिखा हुआ है, इसलिए एक पहला स्थान, दूसरा स्थान और ये आपका तीसरा स्थान, यानी कि इनका स्थान निर्धारण होता है। तो ये कितने पद हैं? 1, 2 और 3, 3 पद होते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने देखा है बहुपद को जोड़ना और घटाना। फिर भी हम एक बार इनको ज़रूर देखें ताकि हम आगे बढ़ने से पहले उसको अच्छे से समझ सकें। तो बहुपद को जोड़ना, जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि x धन 3 और x धन 4 को जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे उनको? तो यहाँ पर हम उनको प्लस लगाएंगे और चर संख्या और अचर संख्याओं को ध्यान देंगे कि चर संख्या यानी कि x को दूसरे पद मतलब बहुपद के क्या करना है? चर संख्या के साथ में ही उनको प्लस करना है। यानी कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं? 1x और ये आपका 1x, 1 और 1 कितना हो गया? 2x, इसलिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2x और प्लस अचर संख्या को अचर संख्या के साथ ही प्लस करेंगे, इसलिए कितना हो जाएगा? 4 और 3 7। इस प्रकार हमारा 2x धन 7 हो जाता है। इसी प्रकार बहुपद को घटाना, एग्जाम्पल लेते हैं 2x की घात 2 धन 3x धन 5 में x की घात 2 धन x और ऋण 2 को घटाइए। तो किस तरह क्या करना है? तो सबसे पहले हम किस में घटा रहे हैं ये देखेंगे। तो हमारा हो क्या जाएगा? हम बहुपद में इसको घटा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम पहला वाला बहुपद लिखेंगे, यानी कि 2x। इसको हम सीधे सीधे लिख लेते हैं। यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे? ब्रैकेट में लेंगे और में के जगह क्या करेंगे? में के बदले हम यहाँ पर लगाएंगे ऋण, और इधर भी हम क्या लगा लेंगे? ब्रैकेट लगा लेंगे। इस प्रकार हम उनको क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं। अब घटाना है तो सबसे पहले हम माइनस का क्या करेंगे? ब्रैकेट के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा? तो हम इसको ले सकते हैं 2x की घात 2 धन 3x धन 5
और ऋण हो जाएगा, ऋण का गुणा इधर करने से ऋण x की घात 2 ऋण x, और यहाँ ऋण है और इधर भी ऋण है, इसलिए क्या हो जाएगा x प्लस 2। इस प्रकार हम देखेंगे कि जो चर की घात हमारा जो बराबर है उसी के साथ ही वो क्या हो सकता है, प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि माइनस है इसलिए माइनस हो जा रहा है, तो 2x की घात 2 में एक x की घात 2 को माइनस करने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की घात 2 यानी कि एक x की घात 2। फिर हम देखते हैं 3x धन 5, तो यहाँ 3x किसके साथ घटेगा, तो यहाँ पर घटेगा ऋण x के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा 3x में 1x कम हो गया, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये धन 2x हो जाएगा। और अचर संख्या जो कि 5 है और 2 है, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों ही प्लस में है, इसलिए हमारा हो जाएगा 5 और 2 7, तो धन 7। इस प्रकार हम इनको आपस में घटा सकते हैं। इसी प्रकार देखते हैं बहुपदों को गुणा करना, तो किस प्रकार से हम इनका गुणा कर सकते हैं। देखते हैं x धन 5 का गुणा x ऋण 7 के साथ करने के लिए, तो सबसे पहले हम इसको कैसे गुणा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पहला पद हमारा जो है दूसरे बहुपद के साथ गुणा करेंगे और फिर दूसरे पद का भी दूसरे बहुपद के साथ पूरे के साथ गुणा करेंगे। इस प्रकार ये हमारा हो जाएगा x का गुणा x ऋण 7 के साथ, और चूँकि यहाँ पर प्लस है इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, और 5 का गुणा हो जाएगा x ऋण 7 के साथ। इस प्रकार हम इनको आपस में और भी गुणा हो जाएगा, तो x का गुणा x के साथ हो जाएगा x का वर्ग ऋण 7x धन, यहाँ पर हमारा आ गया धन 5, तो धन 5 का एक हम लोग क्या करेंगे, x ऋण 7 के साथ गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 5x धन 5x और ऋण हो जाएगा 7 पंचे 35, तो ये हो गया हमारा कितना, 35। इस प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे कि x का वर्ग और ये हमारा हो जाएगा 7x में 5x कम हो गया, इसलिए क्या बचेगा, ऋण 2x और माइनस 35। इस प्रकार ये हमारा क्या हो जाता है, गुणा भी हम आपस में कर सकते हैं। क्या इसी तरह हम आपस में उसको भाग भी कर सकते हैं, तो भाग भी हम इसको बिल्कुल दे सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं, एक एग्जांपल है 18x की घात 2 धन 9x को 3x से भाग देने पर, तो यहाँ पर हम किससे भाग दे रहे हैं, 3x से भाग दे रहे हैं, तो हम इस 3x को क्या कर सकते हैं, इनके पूरे के साथ भाग कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इसी और जो 3x है इसको हम लोग लघुत्तम लेकर इनको अलग अलग बांट लेंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाता है 18x की घात 2 बटा 3x धन 9x बटा 3x। इस प्रकार हम इसको आसानी से भाग दे सकते हैं। यहाँ पर हमारा x का भाग जाएगा कितने बार, एक 2x ऊपर में है इसलिए एक x हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और एक x हमारा यहाँ पर बचेगा, और 3 का हम लोग भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 छक्के 18, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 6, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6x, और चूँकि आगे प्लस है इसलिए प्लस लगाएंगे। फिर देखते हैं दूसरे पद में x और x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 3 का भाग हम लोग देंगे तो 3 तिया 9, इसलिए हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस प्रकार हम हमारा आंसर क्या होता है, 6x धन 3 हो जाता है। अब हम भाग का एक सवाल आपके लिए ज़रूर छोड़ कर जाएंगे। सवाल है 2x की घात 3 धन 12x धन 6 को 2x से भाग दीजिए। आप इसको ज़रूर सॉल्व करके देखें, और इसमें हम ये देखे हैं कि पहला जो हमारा बहुपद है वो क्या है, 3 पदों में है, और दूसरा जो बहुपद है वो हमारा क्या है, 1 पद है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, दोनों को भाग तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आगे हमारे पास और दूसरे पद में भी क्या आने वाले हैं, अन्य मतलब द्विपद और त्रिपद आने वाले हैं। तो इस प्रकार हम आगे की संख्याओं को किस तरह से भाग करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर अन्य प्रश्न अगर देखते हैं तो यहाँ पर एक हम क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे 3x की घात 2 धन 2x धन 3 को
x धन 3 से भाग दीजिए। तो इस प्रकार जब हमारे पास यहाँ पर दो स्थान यानी कि दो पद वाला बहुपद हो तो हम इसको किस तरह से भाग करेंगे, तो इसके लिए आप हमारे अगले वीडियो को ज़रूर देखें और हमारा इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगले वीडियो में इसके सारे आंसर आपको मिल जाएंगे जो कि हमारा प्रश्नावली 1 है। धन्यवाद।